मैं तो अजन्मा हूँ देवी। भला मेरे तांडव और आपके लस्य नृत्य का मिलन कैसे होगा, इसका मार्ग भी आप ही प्रशस्त कीजिए। सृष्टि की संरचनाकार परम शक्ति परमेश्वरी मातंगी महातपा मुक्त केशी माहेश्वरी। ये ब्रह्मांड और कुछ नहीं, विनाश और सृजन का निरंतर चलने वाला एक चक्र है। और शिव और शक्ति मध्य में स्थित है। देव, मैं सृजन इसलिए करती हूं ताकि आप विनाश कर सके, और आप विनाश इसलिए करते हैं ताकि मैं उसे पुनः सृजन कर सकूं। तो देव, प्रकृति और कुछ भी नहीं, शिव और शक्ति की ऊर्जाओं का एक नृत्य तो है, और इसी नृत्य से हमारे अंश का निर्माण होगा देव, और वो नृत्य आपके तांडव से आरंभ होगा। देवी, मैंने तो सदैव आपके बताए मार्ग का अनुसरण ही किया है। भला मैं आपका मार्गदर्शन कैसे कर सकता हूँ? आप मार्गदर्शन इसलिए करेंगे देव क्योंकि किसी भी सृजन के लिए ताप की आवश्यकता होती है, और ताप से जल का सृजन होता है। और जब ताप और जल मिलते हैं तो जीवन में एक नया बीज जन्म लेता है। इसीलिए मार्गदर्शन आपको करना होगा देव। और शक्ति अपने लक्ष्य से आपका अनुसरण करेगी। तो उठाइए अपना डमरू महादेव और सीधे आरंभ हमारे जीवन के इस नए अध्याय का। अब क्या देवी? अब हम दोनों साधना में बैठेंगे और ताप और जल की ऊर्जा को चरम तक पहुंचाएंगे। यदि ये सहायता देवी ने की होती तो वो ताड़कासुर पर सामने से आकर वार करती। अग्निदेव, कुछ तो अनुचित है। सोचिए सोचिए, इस युद्ध में भांडासुर ताड़कासुर के साथ क्यों नहीं आया था? वो तो बड़ी सरलता से ताड़कासुर को युद्ध जितवा सकता था, परंतु फिर भी वो नहीं आया। ऐसा प्रतीत होता है कि ताड़कासुर को इस प्रकार बंदी बनाकर यहां से ले जाना भी तिथि का ही काम है। किंतु क्यों? वो हम देवताओं को जीतने क्यों देगी? कारण जो भी हो देवराज, किंतु अब हमें तारकासुर से और अधिक भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। आपके कहने का अर्थ क्या है वायुदेव? हमें अभी अभी देवी गंगा से यह ज्ञात हुआ है कि शीघ्र ही शिव और शक्ति का अंश अमरनाथ गुफा में जन्म लेने वाला है। अब हमारी सारी समस्याएं और कठिनाइयों का समाधान हो जाएगा। नहीं वायुदेव, अभी हमारी समस्याओं का हल बहुत दूर है। अब मुझे दिति का षड्यंत्र समझ में आया कि क्यों उसने हमको युद्ध जीतने दिया, क्योंकि अब उसका लक्ष्य
शिव और शक्ति को एक दूसरे से अलग करना नहीं है, अब उसका लक्ष्य है शिवांश का अंत। किंतु हम उस शिवांश का अंत करेंगे कैसे? उस ऊर्जा पुंज में साक्षात महादेव और देवी की ऊर्जा होगी और उनके इस ताप का सामना कोई नहीं कर सकता माता। यही तो होगी मेरी अगली और अंतिम चाल। जिसमें महादेव की क्रोधाग्नि का तत्व है, उसे इस संसार का कोई भी ताप जला नहीं सकता। जाओ भांडासुर, जाओ और जाकर उस ऊर्जा पुंज का अंत कर दो, उस ऊर्जा पुंज का जिससे शिवांश जन्म लेने वाला है। अब सब कुछ मेरी योजना अनुसार ही हो रहा है। एक एक करके उन सभी देवताओं का अंत होगा। अंत। राज का अनुभव तुम्हें यह सिखाएगा कि अहंकार के मद में चूर होकर हम जितनी भी ऊंची उड़ान भरते उतनी ही तीव्र गति से अहंकार के भंग होने पर हम सीधे धरती पर आ गिरते हैं। देवी, तुमने मुझे सभी देवताओं के सामने अपमानित किया था और मुझे ये जताया था कि मैं कितना तुच्छ हूँ, लेकिन आज मैं उस शिवांश का अंत करके अपने अपमान का प्रतिकार लूंगा। उसी शिवांश का जो तारकासुर का काल है और इन देवताओं का रक्षक। तुम हमारे त्रैते शिव और शक्ति के ऊर्जा पुंज तक नहीं पहुंच सकते। हमारा अंश यहाँ है देव। ये ऊर्जा पुंज हमारी संतान का बीज है। शीघ्र अभी ये ऊर्जा पुंज शारीरिक रूप लेगा और हम अब शिवांश के माता पिता बन जाएंगे। मैं उस क्षण के लिए अति उत्सुक हूँ देव, जब मेरी गोद में हमारा शिशु होगा। वो दिव्य क्षण कैसा होगा देव, जब वो मुझे अपनी अबोध वाणी से माँ कहकर संबोधित करेगा। और मैं उस क्षण का दर्शन करने को अति उत्सुक हूँ, जब साक्षात जगत जननी देवी पार्वती अपने अंश को अपनी ममता और वात्सल्य से सींचेंगी
कदाचित तुम लोग भूल चुके हो कि तुम्हारी किसी भी शक्ति का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा। आज मुझे शिवांश का अंत करने से कोई नहीं रोक सकता। इस चक्रवात का रूप लेकर तुम हमें आहत नहीं कर सकते भांडासुर। तुम कदाचित ये भूल रहे हो कि हम वायुदेव हैं और वायु हमारे अधीन है। और दिखाओ अपनी शक्ति और स्वयं को और देवराज इंद्र को इस चक्रवात से बचा कर दिखाओ। भले ही भांडासुर की शक्ति हमसे अधिक हो, परंतु आप जानते हैं वायुदेव कि हम दोनों मिलकर इस चक्रवात को तो तोड़ ही सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हार नहीं माननी है। हमारी शक्ति काम कर रही है, चक्रवात थम रहा है वायुदेव। इसके बाद भांडासुर का रक्त बहाने की भूल मत करना इंद्र, अन्यथा वो तुम्हारे जीवन की अंतिम भूल होगी। तुम चाहे जो भी कर लो, परंतु शिवांश के बीज का अंत तो क्या, तुम उसे स्पर्श भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने पहले ही अग्निदेव को भेजकर शिवांश को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का दायित्व सौंप दिया है। हाँ भांडासुर, तुम्हारे विरुद्ध हमारा यह युद्ध केवल एक छलावा था, ताकि इस अवधि का फायदा उठाकर अग्निदेव अमरनाथ गुफा पहुंचकर शिवांश को सुरक्षित कर दें। इस ऊर्जा पुंज का ताप तो बहुत तीव्र है। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र इसे कहीं सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा। बस भांडासुर, अब किसी भी क्षण अग्निदेव शिवांश को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगे। मैं हारा नहीं देवराज इंद्र, बल्कि तुमने तो अब मेरा काम और भी सरल कर दिया है। पहले मुझे उस शिवांश का अंत करने के लिए देवी और महादेव से लड़ना पड़ता, किंतु अब मुझे केवल अग्निदेव को परास्त करना होगा, जो मेरे लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। शिवांश का यह अग्निपुंज मुझे भस्म कर देगा। हम मैं क्या करूं? कदाचित इंद्रदेव मेरी सहायता कर सकते। अग्निदेव, रुक जाओ। इंद्र और अन्य पंचभूतों की मैंने ऐसी दशा कर दी है
कि उन्हें अन्य किसी से लड़ने के लिए बहुत समय जाएगा। ये अग्निपुंज मुझे दे दो अग्निदेव, अन्यथा मैं तुम्हारी भी वही दशा करूंगा। शिव और शक्ति के इस अंश को मैं किसी भी अवस्था में भांडासुर के हाथों में नहीं पड़ने दूंगा। मेरी संतान को मुझसे दूर ले जाने का दुस्साहस किसने किया? हमें क्षमा करें देवी। भांडासुर से शिवांश की रक्षा के लिए मेरे कहने पर अपने प्राणों को संकट में डालकर अग्निदेव शिवांश को एक सुरक्षित स्थान पर ले गए। आप सब ने ये सोच भी कैसे लिया कि मुझसे अधिक मेरी संतान की रक्षा कोई और भी कर सकता है? मां हूं मैं उसकी, जन्म दिया है मैंने उसे, और एक मां जब उसके बच्चे की रक्षा करती है तो भले ही वो देवी हो या ना हो, उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। क्षमा देवी, क्षमा। क्षमा कीजिए देवी, क्षमा। ठीक है, मैं आप सबको केवल इसलिए क्षमा कर रही हूं क्योंकि आप सबकी मंशा पवित्र थी, परंतु अपने शिशु को संकट में डालने वालों को एक मां कभी क्षमा नहीं करती। आज जो भी हुआ उसे एक शिक्षा की तरह आप सब आजीवन स्मरण रखेंगे, और संसार में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं जो एक मां से बढ़कर उसकी संतान की रक्षा कर सके। अब शिवांश की रक्षा उसकी ये मां करेगी। तुम भागने का चाहे जितना प्रयास कर लो, आज मेरे हाथों इस शिवांश की मृत्यु निश्चित है अग्निदेव। भंडासुर के अंत का समय आ गया है देव, परंतु इस बार हम दोनों को एक नया मार्ग चुनना होगा। संसार के हित के लिए भंडासुर का अंत करना आवश्यक है। मैं तुम्हारे कहने का अर्थ समझ गया पार्वती। समय आ गया जब देवी रति को कामदेव के प्रति अपनी आसक्ति छोड़नी होगी, और यह सुनिश्चित करना मेरा दायित्व होगा। देवी गंगा अब केवल वही इस शिवांश की रक्षा कर सकती। देवी गंगा, मैं अग्निदेव आपका आह्वान करता हूं। अग्निदेव, आपकी ये दशा और शिवांश का ये बीज आपके पास? इस ऊर्जा पुंज के ताप से ही मेरी ये दशा हुई है। अब आप ही भांडासुर से इसकी रक्षा कर सकती है मां गंगा। शिवांश का तीव्रता मेरे जल को भी सुखा रहा है। शीघ्र आइए देवी, अब आप ही इस शिवांश की रक्षा कर सकती हैं। प्रणाम देवी।
मैंने आपसे मेरी इस भेंट के लिए बड़ी लंबी प्रतीक्षा की है देव। वर्षों पहले मैं कैलाश पर आपसे मिलने आई थी। मैंने आपसे आशीर्वाद मांगा था, मातृत्व का आशीर्वाद, किंतु आपने मेरा अपमान किया। आपने मुझसे कहा कि मैं मातृत्व सुख के योग्य नहीं हूं। अब आप स्वयं को देखें देवी। इस समय आप वही पीड़ा भोग रही हैं जो वर्षों पहले मैंने भोगी थी। आपने मुझे आशीर्वाद तो नहीं दिया देवी, क्योंकि जब मैं मां बनी तो आपने भरी सभा के सामने मेरा घोर अपमान किया। आज यदि तुम्हारे पुत्रों में दैव्य नहीं है तो उसका कारण मेरा आशीष का अभाव नहीं बल्कि तुम्हारा दुर्भाव है। तुम में ना दैव्यता है और ना ही सद्भावना, और इसी व्यक्तित्व की छाया बनकर तुम्हारे ये पुत्र जन्मे हैं। उस दिन आपने मुझसे कहा था कि संसार में सभी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, इसीलिए आज मैं यहाँ आई हूँ आपको आपके कर्मों का स्मरण करवाने देवी। आपको भी अपने कर्मों का फल भोगना होगा। जो पीड़ा, जो अपमान आपने मुझे दिया था ना देवी, आज वही पीड़ा, वही अपमान आप भी भोग रही है। आपकी संतान के बीज ने तो जन्म ले लिया है देवी, किंतु आप मातृत्व के सुख से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि मेरा पुत्र भांडासुर आपके शिववंश का अंत कर देगा। सभी को अपने कर्मों का फल भुगतना होता है, और अब समय आ गया है कि अब तुम्हें आभास हो जाए कि तुम्हारे दुष्कर्मों का दंड क्या होगा। एक मां होने का अर्थ और उसकी भावना ना तुम पहले समझ पाई थी और ना अब समझ रही हो। मां होने का केवल यही अर्थ नहीं कि उसने नए जीवन को जन्म दिया। मातृत्व उस परिशुद्ध भावना का नाम है जिससे एक स्त्री की आत्मिक शुद्धि होती, जिससे एक स्त्री के भीतर छुपे अशुद्ध विचार और अशुद्ध भावनाएं दूर होती है, ताकि वो जब भी मातृत्व का सुख भोगे और उसके देह के अंदर जो जीवन पनप रहा हो तो वो विकार मुक्त होकर एक ऐसी संतान को जन्म दे तो दोष मुक्त हो, जिसमें उच्च मूल्यों का संचार हो। और ऐसी ही स्त्री मातृत्व के योग्य होती जो इस दायित्व को गंभीरता से ले सके, जो इस परिशुद्ध भावना को आत्मसात कर सके। आज तक मैंने तुम्हें कोई भी शारीरिक दंड नहीं दिया दीदी, क्योंकि तुम्हारे दुष्कर्म इस दंड से कई अधिक बड़े। परंतु आज तुम्हें ऐसा दंड मिलेगा जिससे तुम्हें तुम्हारे सारे दुष्कर्मों का आभास होगा। दैत्य माता देती, जब तक तुम मातृत्व के सही अर्थ को नहीं समझोगी तब तक तुम अपने असुर संतानों को खोती रहोगी, और इसी प्रकार बार बार तुम्हारी संतानों का अंत होता रहेगा। क्योंकि एक मां के लिए अपनी मृत्यु से भी भयानक है उसकी संतान की मृत्यु देखना।
और यही तुम्हारा दंड है। और ये दंड तुम्हें पुनः मिलेगा दीदी, जब मैं तुम्हारे पुत्र भांडासुर को मारूंगी, क्योंकि उसने मेरे पुत्र शिवांश को अहित करने का दुस्साहस किया। रुक जाओ देवी गंगा। जो गलती अग्निदेव ने की उसे तुम मत करो। शिवांश के बीच के ताप का वहन तुम सहन नहीं कर पाओगी। लाओ, इसे मुझे दे दो। पाताल लोक लौट जाओ भांडासुर, अन्यथा आज देवी के हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु मेरी नहीं, मृत्यु शिवांश की निश्चित है, वो भी मेरे हाथों। तुम ये मत भूलो कि महादेव की क्रोध अग्नि का सत्व है मुझ में। इस भस्म से जन्मा हूं मैं, और अब मैं यहाँ पर एक एक वस्तु को भस्म कर डालूंगा। या इस भस्म ने अचानक इस स्थान को दूषित कैसे कर दिया? इसका क्या अर्थ है? देवी रति, भस्म ने इस स्थान को दूषित इसलिए किया है क्योंकि जिसका जन्म मेरी क्रोधाग्नि की भस्म से हुआ था, उसकी शक्ति इस समय अपने चरम पर है। तो तुम्हें अब भी लगता है कि तुम मेरी शक्तियों का सामना कर सकती हो? तुम्हारे इस अहंकार को देवी धराशायी कर देगी, जैसा उन्होंने पहले भी किया था। किंतु तब तक देवी की संतान की रक्षा के लिए मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगी। अर्थात इस भस्म का मेरे पति कामदेव से कुछ संबंध है महादेव? क्या सच में वो लौट आए हैं? कामदेव की भस्म ने एक नया रूप ले लिया है देवी रति, और देवी पार्वती की ये इच्छा है कि आप उस नए रूप को स्वयं अपने नेत्रों से देखें। माता ने सही कहा था, गंगा को मूर्ख बनाना बड़ा ही सरल काम है। थोड़ा सा उत्तेजित करने पर उसका शांत चित्त अशांत और चिंतित हो जाता है। मेरे प्रति तुम्हारे क्रोध ने तुम्हें एक क्षीण बना दिया है, और अब तुम मुझसे उस ऊर्जा पुंज को नहीं बचा सकती।
एक बार वो अपने मुख से मुझे पुकारे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देवी रति, इसका जन्म भले ही आपके पति की भस्म से हुआ हो, परंतु ये आपका पति नहीं है। ये भांडासुर है जो शिव और शक्ति के अंश का अंत करना चाहता है। यदि तुमने केवल देवी को ललकारा होता तो तुम्हें क्षमा भी मिल जाती, परंतु आज तुमने एक मां को ललकारा है। आज तुम्हारे अंत से पूरा संसार देखेगा कि जब एक मां अपनी संतान की रक्षा करने के लिए उसकी ढाल बनकर खड़ी रहती है तो संसार की कोई भी शक्ति उसे क्षति नहीं पहुंचा सकती। रुकिए देवी। देवी, मैं एक बार अपने पति को खो चुकी हूँ, पुनः नहीं खोना चाहती। देवी दया करे, देवी दया करे। मैं आपसे इनके प्राणों की भिक्षा मांगती हूँ। कृपा करे देवी, मुझे एक अंतिम अवसर दीजिए। मैं समझाऊंगी इन्हें, ये शिवंश को कुछ नहीं करेंगे। ये मेरे पति हैं, मेरे कामदेव हैं। मैं समझाऊंगी इन्हें। देवी, आप इन्हें रोक क्यों नहीं रही? आज उसे इस सत्य का आभास करना ही होगा कि उसके पति कामदेव अब जीवित नहीं है। उसे समझना होगा कि जो व्यक्ति उसके सामने खड़ा है वो कामदेव नहीं, भांडासुर है। और ये भी कि अब उसके पति कामदेव कभी लौट कर नहीं आएंगे। अरे ये आप क्या कर रहे हैं यार? ये ऊर्जा पुंज आप देवी को दे दीजिए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मूर्ख स्त्री, मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं यार? मैं आपकी पत्नी रति। आप हम दोनों के अथाह प्रेम को कैसे भूल सकते हैं? हम दोनों ने अपनी संतान के लिए कितने स्वप्न समझे हुए थे, तो फिर आज आप किसी अबोध जी की हत्या कैसे कर सकते हैं? लाइए आर्य, ये ऊर्जा पुंज मुझे दीजिए। लाइए। कई बार हम प्रेम और भावनाओं से वशीभूत हो जाते हैं, अपनी इच्छाओं के आगे हम विवश हो जाते हैं, और जब सत्य हमारे सामने आकर खड़ा होता है तब हमें ज्ञात होता है कि हम कितने अनुचित थे। देवी, आप सही थी देवी। आपके कथन का अर्थ मैं अब समझी हूँ। मेरे पति कामदेव तो वो थे जो अपने हाथों से मेरा शिकार करते थे, ये नहीं जो अपने हाथों से मुझ पर प्रहार कर रहा है। ये मेरे कामदेव नहीं है, ये कोई और है। मुझे क्षमा कर दीजिए देवी, ये सब मेरी भूल के कारण हुआ। मैं तो बस इतना चाहती थी कि मेरे पति कामदेव मेरे जीवन में पुनः लौट कर आए, किंतु अब मैं आपसे विनती करती हूँ देवी, अंत कर दीजिए इसका और बचा लीजिए अपने अंश को। जब तक मेरे हाथ में ये शिवांश का ये बीज है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर यदि मुझे कुछ हुआ तो मेरे साथ साथ इस शिवांश के पुंज का अंत भी निश्चित है। मूर्ख! शिव और शक्ति के इस अंश का बीज अग्नि के ताप और जल की शीतलता का मिश्रण है। यदि जल और अग्नि साथ में रह सकते हैं तो जीवन और मृत्यु भी साथ में रह सकते हैं। तेरा अंत तो निश्चित है।
ललिता सुंदरी। मुझ में महादेव की क्रोधाग्नि का तत्व है, जिसका तोड़ समस्त सृष्टि में नहीं है। इस संसार का कोई भी अस्त्र या शस्त्र तेरा अंत नहीं कर सकता। और मैं वो शक्ति हूं जो सभी शक्तियों से परे है भंडासुर, और मेरा ये स्वरूप ही सृष्टि के सृजन और विनाश के चक्र का प्रतिबिंब है। और अब इसी स्वरूप से तुम्हारा अंत निश्चित है भंडासुर। समस्त सृष्टि पंचकृतियों से बनी है, और संसार की कोई भी रचना इन क्रियाओं से ऊपर नहीं है भंडासुर, स्वयं तुम भी नहीं। प्रथम चरण है सृष्टि सृजन का चरण। दैत्य माता दीति द्वारा तुम्हारा सृजन ही प्रकृति के विरुद्ध था, क्योंकि कामदेव का अंत स्वयं महादेव ने किया था। इसीलिए इस बाण से तुम्हारे अस्तित्व के पहले चरण का अंत करती हूं। दूसरा चरण है स्थिति पोषण का चरण। जन्म तो केवल जीवन का आरंभ होता है, परंतु व्यक्ति का जीवन उसके कर्म से पोषित होता है। मैंने तुम्हें कई बार चेतावनी दी, परंतु तुम कभी नहीं सुधरे। तुमने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। तो इस बार से मैं तुम्हारे अस्तित्व के दूसरे चरण का अंत करती हूं। तीसरा चरण है संहार विनाश का चरण। तुमने शिव और शक्ति के अंश का विनाश करना चाहा, इसीलिए इस बाण से मैं तुम्हारे अस्तित्व के तीसरे चरण का अंत करती हूं। रति, रति मुझे बचाओ, आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ। नहीं, तुम मेरे पति नहीं हो। मेरे पति कामदेव तो वो थे जिसने शिव और शक्ति को एक करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तुमने तो शिव और शक्ति के अंश का अंत करना चाहा। इसका अंत कर दीजिए देवी। चौथा चरण है तिरोभाव माया का चरण। समस्त सृष्टि माया का स्वरूप है, परंतु एक मां की माया समस्त सृष्टि का उद्गम है। तुमने अपने कर्मों से एक मां की माया को ठेस पहुंचाई, तो इस बाण से मैं तुम्हारे अस्तित्व के चौथे चरण का अंत करती हूं। और पांचवा चरण है अनुग्रह समापन का चरण। और इस अंतिम बाण के साथ मैं देवी ललिता सुंदरी तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व को सदा सदा के लिए अंत करती हूं।
देवी, मैं तो मर रहा हूं, पर ये तुम्हारी सोच गलत थी कि मैं मर जाऊंगा और ये अंश जीवित रहेगा। नहीं,